तुरम जनाब 17-18 तक कांग्रेस में होते थे। अच्छा। तब ये कहते थे ये मोदी योगी कोई हिंदू थोड़ी है। अच्छा। ये तो मंदिर भी नहीं जाते हैं। अच्छा। ये तो हिंदुओं का वोट चाहिए इन्हें। हर चीज हिंदू है। ये मंदिर राम के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। यही शहजाद पूनावाला जो कहते थे राम मंदिर की सोने की ईंट चुरा ले गए बीजेपी वाले, यही है। तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? वह तेज हो रहा है, वह तेज हो रहा सालो। खैर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हाँ जी। अभी उत्तराखंड में एक घटना हुई है, बहुत शर्मनाक घटना। उससे पहले एक नॉर्थ इंडिया के व्यक्ति को भी मारा जा चुका है। विवेक ने भी बोला कि कंपटीशन चल रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी जी। दूसरे यूपी में मोहित खान का केस एक स्टडी केस है। मोहित खान को लेके जो किया सरकार ने, हम शुरू के दिन से कह रहे थे। लड़की की मां ने जो पहली FIR दी थी उसमें मोहित खान का नाम नहीं था जी। उसके ड्राइवर राजू खान का नाम था। दरोगा ने वो एप्लीकेशन फाड़ के दूसरी एप्लीकेशन लिखवाई। बीजेपी राज्यों में मुसलमान सेफ आप नहीं। सुन तो लो जी। आधा मिनट दो केवल। जी जी। वो एप्लीकेशन फाड़ के दूसरी एप्लीकेशन लिखवाई, इसमें मोहित खान का नाम ऐड करो। वो निर्दोष आदमी, उसका मकान गिरा दिया, उसकी मार्केट गिरा दी, वो जेल में रहा और समाजवादी पार्टी को 1 साल से लगातार गाली दे रहे हैं। सारे एंकर भी और सारे प्रवक्ता भी। तू आ गया क्या? और वो कोर्ट से निर्दोष छूटा। ऐसा है कि आपने इनसे पूछा कि मुसलमान क्या अनसेफ है बीजेपी के राज्य में। इनकी परिभाषा के हिसाब से केवल अतीक और अंसारी ही मुसलमान है और ऐसे माफिया डॉन अनसेफ है भाजपा के शासन में। उनको मिट्टी में ही मिलाएंगे हम लोग। लगता है, सुन लीजिए ना भाई, बड़ा हरामी हो बेटा। आपके ऑफिस में अगर कोई फर्स्ट एड की व्यवस्था हो, कोई डॉक्टर बैठता हो, नहीं हो तो कृपया बाहर से मंगा ले, मेरे भाई के कान साफ करवाएं। मैंने मोहित खान का नाम लिया था, मैंने आतिक अंसारी और मुख्तार अंसारी का नाम नहीं लिया था, आतिक अहमद का नाम। ये लगातार झूठ बोलते हैं, ये सत्ता के घमंड में इतने चूर हैं, बदतमीजी करते हैं, लोगों को अपमानित करते हैं। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए क्या कह रहे हैं, इसको 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 अरे हम इनका सम्मान से नाम लेते हैं, सम्मान से बात करते हैं, ये हमें अपमान। बीच में नहीं, देखिए राजकुमार भाटी जी, आपकी पुरानी रंजिश है। चुप करिए, चुप करिए, आप अपनी टर्न पे बोलिए, चुप करिए, आप अपनी टर्न पे बोलिए। ये सम्मान है, ये सम्मान का परिचय है। ठीक है, ये सम्मान का परिचय है क्या? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। चलिए ये मोहतरम जनाब शहजाद पूनावाला जी फरमाइए। अब तो सम्मान है, नहीं, बहुत सम्मान। आपके सम्मान की गई बोलने दें। हाँ बोलिए बोलिए। ये मोहतरम जनाब 17-18 तक कांग्रेस में होते थे। अच्छा। तब ये कहते थे ये मोदी योगी कोई हिंदू थोड़ी है। अच्छा। ये तो मंदिर भी नहीं जाते हैं। अच्छा। ये तो हिंदुओं का वोट चाहिए इन्हें। हर चीज हिंदू है। ये मंदिर राम के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। यही शहजाद पूनावाला जो कहते थे राम मंदिर की सोने की ईंट चुरा ले गए बीजेपी वाले, यही है। दिखा दीजिए। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं किया आज तक। ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। चुनावों के वक्त राम जी को याद करने वाले भाजपाई है। उनके नाम की सोने की ईंटें लेकर चोरी करने वाले भाजपाई है। पार्टी बदल लिया साला। यही है। दिखा दीजिए। ये ऐसा चरित्र कैसे हो जाता है आदमी का? तब उन्हें गाली देते थे, आज हमें गाली देते हैं। सत्ता की मलाई चाटने के लिए अपने भाइयों को गाली दे रहे हो, अपने भाइयों को अपमानित कर रहे हो। अपनी बात रख सकता हूँ? ठीक है, अपनी रखो। ऐसा है, सुनिए। आप लोग को आदत होगी फर्स्ट एड से कान की क्लीनिंग करानी, हम क्लीनिंग बुलडोजर से कराते हैं। राजकुमार भाटी जी चढ़ जाएगा ना तो बिलकते रहोगे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। ये राजकुमार भाटी की पार्टी बोलती है कांग्रेस चिरकुट छुटवैया है और फिर जाके उसकी गोद में बैठ जाती है। अब हमको अपॉर्चुनिज्म सिखाते हैं। खुद का तो चेहरा देख लीजिए आईने में। एक तरफ बोलते हैं आम आदमी पार्टी सेकुलर है, दूसरी तरफ बोलते हैं कांग्रेस सेकुलर है। आम आदमी पार्टी बोलती है कांग्रेस धक्केबाज है और दोनों मिलकर गले मिलते हैं और बोलते हैं हमको। और मैं आखिरी बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत इनको बुरा लग रहा है ना, मैं सिर्फ इतना पूछा 30 सेकंड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, APJ अब्दुल कलाम हो या वीर अब्दुल हामिद हो, इनकी एक की भी समाधि पे नहीं गए, पर वो अतीक अंसारी मरा, वो अफजल अंसारी, मुख्तार अंसारी मरा। तब मुख्तार अंसारी के लिए समाजवादी पार्टी ट्वीट करने गई और उसके नमाजे जनाजा में खड़े हो गए। तो आपकी तरह से मैं नहीं हूं, मैं देश के राष्ट्रवादी मुसलमानों को मानता हूं, आप देश के गद्दारों को मुसलमान मानते हैं, इसीलिए समस्या है। अरे रुको जरा, सब्र करो। मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि एक मिलेच मेरे हिंदुत्व पे सवाल उठा रहा है। मैं मलेच हूं। गजब बेइज्जती है। योगी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, मैं मलेच हूं, योगी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं। मेरे पे जाति का भाग जाओ, भागो, भागो। नहीं, आपको इसके बाद चैनल
नहीं अब मैंने कहा था मैं रहूंगा मैंने कहा था ये मलेच बोलना चाहिए नहीं मलेच बोलना चाहिए गलत योगी जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, योगी जी कहते हैं। आप मनीष उनके लिए ओके एक सेकंड मनीष शब्द को वापस लेते हैं आप बोलिए मैं मिलेच शब्द की घोर निंदा करता हूं, लेकिन योगी जी कहते हैं मैं क्या करूं? मैं घोर निंदा करता हूं इस शब्द की, लेकिन योगी जी कहते हैं। नहीं मैंने कहा था कि ये अपमानित करते हैं, धमकी देते हैं। इन्होंने अभी धमकी दी बुलडोजर की, वापस लिया उन्होंने वापस लिया अभी इन्होंने धमकी दी बुलडोजर की। ये उन्होंने लिया क्या? उन्होंने लिया क्या? नहीं लिया। उन्होंने वापस लिया। मैं किसी भी रूप में मलेच शब्द अगर मुझे बोला जाएगा मैं इसको नहीं टॉलरेट करूंगा। एक सेकंड शहजाद भाई इसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। एक हरिद्वार में धर्म सभा हुई थी, धर्म संसद, एक दिल्ली में धर्म संसद हुई थी। तमाम धर्म गुरुओं ने मुसलमानों को मलेच कहा। योगी जी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई कैसी लगी ये स्वाद? रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, नहीं ऑन रिकॉर्ड है। गलत बातें मत करो, गलत बातें मत करो। या तो राजकुमार भाटी माफी मांगे और आप तो मुसलमान हैं। अगर शहजाद पूनावाला को इससे ठेस पहुंची है, मैं माफी मांगता हूं, मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, लेकिन ये शब्द मेरा है ही नहीं। ये योगी आदित्यनाथ का आपके पिछले उदारता का भाव रखते हैं। ये क्वालिफाइड माफी है। हो गया एक सेकंड अब देखिए, मैंने कहा था कि ये धमकी देते हैं या अपमानित करते हैं। इन्होंने अभी धमकी दी बुलडोजर की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरी पार्टी के नेता, मेरे नेता आजम खान साहब के खिलाफ 100 मुकदमे दर्ज कराए, जिनमें 80 फर्जी सिद्ध हो चुके हैं कोर्ट में। उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखाए। आजम खान किसी ने रोते देखे? मोहित खान को किसी ने रोते देखा? नहीं। अखिलेश यादव किसी ने रोते देखा? जिसकी ये धमकी दे रहे हैं बुलडोजर की, वो बाबा संसद के अंदर आंसुओं से रोया था खड़े होकर पुलिस की 151 की कार्रवाई में। इतने बहादुर है ये। जब ये सत्ता में है तो धमकी देते हैं, और जब ये सत्ता में नहीं होता तो रोते हैं, ये गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। अब गर्दा उड़ेगा भैया। ये इतने कायर हैं, इतने कायर लोग हैं। प्लीज परमिट मी आल्सो टू स्पीक। अरे आप तो रुकिए। ऐसा है कि राम मंदिर को बेकार इनके नेता ने बोला, इनके नेता ने बोला राम मंदिर पे जो राम सोमनाथ जी शांति आप अपनी टर्न। अरे आप लोग गठबंधन क्यों नहीं कर लेते? यहाँ पे बैठ कर चमचागिरी करनी है और वहाँ पे बाहर रहना है। गठबंधन क्यों नहीं कर लेते? दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अभी आप इसमें बोलेंगे मेरा? नहीं बोलेंगे, मेरा समय है, बोलिए मेरा समय है ना। बोलिए। अगर राजकुमार भाटी के लिए मैं मलेच हूँ तो मुझे गर्व है। सुनिए मेरी बात, मुझे गर्व है ये मलेच होने का, क्योंकि खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।